अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये पेपर है पीएम यशस्वी योजना जो हुई एंट्रेंस टेस्ट जो हुई थी इससे पहले। और ये जो हुई थी ये 2022 की जो टेस्ट है 9th क्लास के लिए उसके अंदर ये पेपर हुआ था। और ये पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेपर मुश्किल नहीं है, आसान है। जो बच्चों ने एनएमएमएस का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा आसान पेपर है ये। और वो बच्चे आसानी से ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते, उसके अंदर पास हो सकते। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो टेस्ट है इसमें तकरीबन 90 क्वेश्चंस है। और मैं पर डे सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं इसके। अगर पॉसिबल हुआ, वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं पूरा पेपर इसका कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड करूंगा। अगर समझ लो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो अपन सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन जो शुरू के 30 क्वेश्चंस है बस उन्हीं को अपलोड करेंगे। अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा पेपर जो है ये सॉल्व करके अपलोड करना चाहिए तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए कि सर हमको पूरा पेपर सॉल्व करके दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आपको बताऊं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सम ऑफ मनी डबल्स इन 5 ईयर। मतलब जो पैसा है वो 5 साल में क्या होता, डबल हो जाता। ठीक है, एट रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका पर एनम कंपाउंड एनुअली, हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम टू 8 टाइम्स। 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, देखो 5 ईयर के अंदर ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद के 5 ईयर के बाद, 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद के 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। मतलब टोटल ईयर कितने हो गए, 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15 ईयर हो गए, मतलब 15 साल हो गए। मतलब इसको 8 टाइम, 8 टाइम मतलब 8 गुना होने के लिए कितने साल लगेंगे, 15 वर्ष लगेंगे। तो ये आएगा उसका ऑप्शन नंबर 4, 18 ईयर। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा लॉजिक इसमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फार्मूले वगैरह यूज करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा देखिए क्वेश्चन, एक्यूट एंगल राइट एंगल। अभी मैच द लिस्ट, मैच करना है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को मैच करना है। एक्यूट मतलब, ये एक्यूट का मतलब होता बिलो 90, राइट एंगल का मतलब होता 90, ऑब्ट्यूज 90+, जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा होती। और ये रिफ्लेक्स का मतलब होता 180+, जिसकी वैल्यू 180। बिलो 90 कौन सा है इसके अंदर, तो बिलो 90 दिख रहा है अपने को 175, बराबर। ये हो गया एक्यूट एंगल। आ रहा है आपके समझ में, ये मैंने समझा दिया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा। अब अपन इसकी कॉलम मैच करेंगे। एक्यूट 75, ये 75 लगाया अपन ने। राइट एंगल ये तो सीधा सीधा है 90 डिग्री, ये हो गया। ऑप्ट्यूज मतलब ये तो सीधा सीधा ही है 130। रिफ्लेक्स मतलब 180 से ज्यादा, तो ये हो जाएगा उसका। अब इसमें क्या बोला उसने कि सही ऑप्शन कौन सा है, पहले का तीसरा। देखो पहले का तीसरा है कि नहीं, पहले का दूसरा है, तो मतलब आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले का पहला है क्या, पहले का पहला भी नहीं है, ये भी गलत है। पहले का दूसरा है क्या, हाँ पहले का दूसरा है। अब आगे को चेक करेंगे अपन। दूसरे का देखो, बी का चौथा है क्या, हाँ ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। सी का देखो, सी का कितना है, तीसरा, सी का तीसरा और डी का पहला, सी का तीसरा और डी का पहला होना चाहिए था, तो वो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए डी का पहला, ये डी का पहला आ गया, ये यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट का सेकंड, ये देखो एक इससे मैच कर रहा है सेकंड से,
उसके बाद बी किससे मैच कर रहा है, 4 से, ये बी से। और सी किससे मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है थर्ड से, ऐसा सामने लगा दो, इसमें आसानी होगी। और डी किससे मैच कर रहा है, एक्स से। अब इसमें देखो कितना मैच होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इससे मैच होता, ये ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर होगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन हुए अपने। तीसरे, ये देखो एक फार्मूला है, इसको गौर से देखेंगे अपन। तो ये सब फार्मूला रहता है, ये इस टाइप का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो इसको ए फर्स्ट का ए, इसको बी लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2ab। और ये सब का सब किसके बराबर रहता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो अपन इसका भी वैसे ही करेंगे, इसकी डायरेक्ट एडिशन कर देंगे अपन, जमा कर लेंगे, जाएंगे 0.27 कॉस स्क्वायर। और इसकी एडिशन जो आएंगी वो आएंगी 0.5 स्क्वायर। और 0.5 का स्क्वायर होता 0.25, क्योंकि जो 0.5 रहता उसका स्क्वायर, उसका मुरब्बा जो है वो छोटा होता। मतलब इसका मतलब होता 1/2 का मुरब्बा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, 1/4। और 1/4 यानी कितना होता 0.25। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 0.25, मतलब ऑप्शन नंबर 2 उसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसका भी देखो, ये भी एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है अपने को, सबको। इसका आसान तरीका क्या है, इसको एक के नीचे एक मल्टीप्लाई कर दो। इसकी पहले मल्टीप्लाई करो आप 3 की इससे, तो 3 की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3a², फिर प्लस 3ab, और इसको प्लस करेंगे तो 3ac। फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे इसको आगे दूसरी टर्म से। दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं इसके लिए, दूसरा कलर लिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करा 2ac। इसकी करेंगे, जब भी माइनस से करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2bc। और इसकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2c²। ये इसकी मल्टीप्लाई करें अपन, फिर वापस माइनस से कर रहे हैं अपन, माइनस से, तो माइनस से करेंगे तो ये जाएगा -3ab माइनस 3ac। और ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ac या ca, एक ही बात है। अब इसमें देखो ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा, उसके बाद -3ac और प्लस 3ac ये भी कट जाएगा, -3ab प्लस 3ab ये भी कट जाएगा। इसके अंदर अगर अपन ने गौर से देखे तो ये बचता हमारे पास, ये बचा 3a² प्लस 2bc प्लस 2c²। तो इसके अंदर ऑप्शन देखो 3a² दोनों के अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन आगे ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 2bc 2c² ये है, तो ये ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसको गौर से देखो, इसको a² करे, इसको b² करे, तो कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी। थोड़ा सा भी इन्हें टेंशन लेने की, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको करेंगे अपन 69.3 प्लस 30.7, दूसरे ब्रैकेट में करेंगे अपन 69.3 माइनस 30.7। इसकी अगर अपन ने एडिशन करे इसकी, तो ये हो जाता 100। और इसको सॉल्व करें हमने तो ये आता 38.6। और जब इसको ये 100 से अपन मल्टीप्लाई करते, 100 से ज़रब करते, तो ये हो जाता 3860। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते। अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। 69.3 30.7 बराबर है, इसमें से अगर एक लिए तो ये हो गए 8, यहाँ हो गए 13, 13 में से 7 गए, ये बच्चे 6, 8 जैसे कि वैसे, 6 में से 3 गए 3, ये 60। तो अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट जो ये पॉइंट है, ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 3860 है ना, 3860 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखो 3860 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। अब यहां पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है,
देखने में ऐसा लग रहा है अपने को कितना मुश्किल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये एकदम इजी पार्ट है। यहां पर भी वही पार्ट से करो, इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो, ठीक है। और ए कंसिडर करे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। करो उसको सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई, उसके बाद आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट, एक उसमें प्लस है तो जैसे कि मैं वैसे रहेंगे एक्स माइनस वाई पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। इसमें से क्या क्या कट्टा, ये कट गया, यहाँ से क्या कट्टा, ये कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा x और x, ये बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा y 2y। इसको जब आपस में सॉल्व करेंगे अपन 4xy इसका आंसर होगा, है कि 4xy ये है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका आंसर होने वाला है। देखो एकदम इजी है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, माइंड का गेम है, बहुत इजी पेपर है। पेपर इजी होने की वजह से इस साल कंपटीशन भी टफ हो सकता। इसको भी देखो, इसको भी उसी टाइप का सॉल्व करना है, a मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बाय बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर भी वैसी करो, यहाँ पर भी अपन ऐसी करेंगे 3.5 माइनस 1.5, और इसको लिखेंगे अपन। देखो अगर वैसा नहीं समझ में आता आपके तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं कि ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा 3.5 होल स्क्वायर माइनस 1.5 होल स्क्वायर अपॉन 10। अब बहुत सारे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ये फार्मूले का यूज़ करना है। तो ये क्या है, वो a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे 3.5 माइनस 1.5, और फिर पॉइंट का 3.5 प्लस 1.5 अपॉन 10। ये इसमें से ये पहला ब्रैकेट जो हल करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और इसमें करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 10, तो ये होगा 10/10 कट जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ देखो ये तो बहुत ही आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन लिखेंगे इधर लेफ्ट में या रहे तो काय में आएगा, ये माइनस में निगेटिव आ जाएगा, तो अपन लिखेंगे 5 × 10⁻⁻7, ये इसका आंसर रहेगा। देखो ये है क्या इसमें, ये और ये 5 को अपन ऐसा भी लिख सकते, 5.0 भी लिख सकते, 10⁻⁻7 भी लिख सकते। अब ये देखो 9th क्वेश्चन, दिखने में ऐसा डेंजर दिख रहा है लेकिन डेंजर है नहीं। ये 1.5 - 2, और ये है 1/4 ⁻² प्लस 1 - x। ये डिनोमिनेटर में मतलब नसबनुमा में शुमार को निंदा में जाएगा, तो इसको डायरेक्ट अपन ऐसा लिख सकते, इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते, और इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते। बिल्कुल इजी है, ये हो जाएगा। इसको अगर लिखेंगे अपन 25, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, इसको -16 कर देंगे तो ये हो जाएगा x², और इसमें से माइनस करेंगे तो हम 9 आएगा, और ये हो जाएगा x², मतलब x = प्लस माइनस क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो इसमें -3 नहीं है, 3 है, तो ये उसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा उसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब ये भी देखो बहुत आसान है, ये इनवर्स का टाइप का है। इफ 24 वर्कर्स कैन डू ए जॉब इन 30 आवर, हाउ मेनी वर्कर विल बी डू द सेम वर्क इन 48 आवर। इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा सीधा करते अपन, 24 मल्टीप्लाई बाय 30, 24 से 30 को मल्टीप्लाई करते, और इधर भी x मल्टीप्लाई बाय 48 कर देते, ठीक है। ये डिनोमिनेटर या ज़रब में इधर में आएगा तो तकसीम में 24 ज़रब 30/48/x, 24 × 24, 24 दूनी 48, 2 × 2, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15। x = क्या आ जाएगा 15, 15 आंसर रहेगा। यानी कितने मजदूरों की आवश्यकता है, कितने मजदूर ये काम को 48 घंटे में कंप्लीट करेंगे, तो अपन लिखेंगे, ठीक है। तो मजदूर कितने रहेंगे, 15, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर विल रिक्वायर टू डू द सेम जॉब इन 48 आवर। क्या हो गया, हाँ यहाँ अपन ने देखिए कि ये एक ही काम करने के लिए,
एक काम करने के लिए 24 मजदूर है तो कितने घंटे लग रहे? 30 घंटे। लेकिन 48 घंटे टाइम बढ़ा तो मजदूर क्या होंगे? कम होंगे। तो आंसर कितना आएगा? 15। देखो 15 है क्या? ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर ये 1 to 10 है, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको सॉल्व करेंगे, मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि ये बाकी के क्वेश्चन भी मैंने अपलोड करना चाहिए, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। और जो भी बच्चे इसके अंदर बैठे हैं उनमें शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।